आज जो मेरी मेहमान है वो शायरा भी हैं। उन्होंने रेडियो पर काम भी किया, मतलब आरजे रही, टीवी की मेजबानी भी की, ग्रेड 19 की अफसर भी हैं, तसव्वुफ, रूहानियत की उस राह की मुसाफिर हैं, इल्मुल अदाद की माहिर भी हैं और फिर ऊपर से 3 गदियों की खलीफा भी। डॉक्टर अफशा मलिक। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वाहिद खातून हैं जो मोड़ा शरीफ, अजमेर शरीफ और शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब की गद्दी की आगे खलीफा हैं। जी अभी तक तो ये हम। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मेरे ख्याल से वाहिद इंसान हैं जो तीनों की खिलाफत मोड़ा शरीफ की एक ही खलीफा है आपके, और भी खलीफा है? औरतों में तो हमारा ही नाम है। आप ही हैं। औरत खलीफा बन सकती है? इस्लाम में जायज है? इस्लाम का ताल्लुक नहीं है इसके साथ। ये रूहानी मसला हो सकता है इंसान के साथ, और रूहानी बीमारियां हैं, और अगर ये है तो कैसे जज किया जा सकता है कि ये जिस्मानी नहीं रूहानी है? असल में इंसान बीमारी रूहानी होता है। ये काला जादू कैसे होता है और होता क्या है और इसका इलाज क्या है? बंदे को कैसे पता चल पाएगा कि मुझ पे जादू हुआ है? अच्छा, यही तो रूहानी मौलिज करता है। जादू को इस्लाम ने सख्ती से मना किया। जी बिल्कुल, क्योंकि वो इंसान की जिंदगी को तबाह कर दे। जो काला जादू करता है और करवाता है वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। अच्छा, ये भी बड़ा है कि मैं आज लिखूं ना काले जादू का तोड़ के आओ तो 50 बाबे मेरे सामने आ जाएंगे कि ये पढ़ो। और ये रेटिंग देखिएगा आप, इसका मतलब है कि लोग इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, हमें हमारी माएँ कहती थी कि आप ना सर पे दुपट्टा लो, मर्दों का जैसे सीने के बाल नजर नहीं आने चाहिए। उसकी वजह क्या है कि सर की चोटी से औरत के अंदर शैतानी असरात दाखिल होते हैं और मर्द के अंदर सीने के बालों से। बाल तो डॉक्टर साहब आपके भी नजर आ रहे हैं। सर के बाल जो है ना, वो जब कटवाते हैं ना, और नाखन इनको दफन करें। अच्छा। क्योंकि जब काला जादू किया जाता है ना अमल, तो सर के बालों पे और नाखनों पे होता है। डॉक्टर साहब, मैं कैसे मानूं कि आप रूहानी बाबा हैं? इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझे रूहानी तौर पर क्या इस वक्त आपको नजर आ रहा है कि मुझे रूहानी तौर पर क्या कोई प्रॉब्लम्स हैं या क्या मसला? डॉक्टर साहब, आपने एक फिल्म भी बनाई? जी बिल्कुल। रूहानी बाबा, 3 गदियों की खलीफा, रूहानियत और तसव्वुफ के राह की मुसाफिर, और लोगों को पाक रहो, बावुजू रहो, सदके दो, दुआएं करो, और आपने फिल्म बना दी। बता सकती हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब 5 साल पूरे करेंगे? देखिए, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास हाँ, है। आपका अंदाजा? अगर सिर्फ आप एक आम इंसान का अंदाजा पूछेंगे तो हमें लगता है कि 5 साल पूरे करेंगे। इमरान खान साहब जल्दी बाहर आते दिखाई देते हैं? आ जाएंगे। ये आपने बड़ा एक दिलचस्प मुझे बताया था कि इमरान खान साहब के गले में 2 तावीज़ हैं, अगर वो तावीज़ उतार दिए जाएं तो 80% उनके मसाइल हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल हल हो जाएंगे। तो आप कह रही हैं इमरान खान साहब पे जादू है? ब्लैक मैजिक, काला जादू इमरान खान साहब? जी बिल्कुल। और ये करवाया गया है? जाहिर बात है, खान साहब खुद भी ऐसे लोगों से मिलते थे, जाते रहे। इमरान खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं वो उन 2 तावीज़ों की वजह से हो रहा है। वो उतर जाए, ये अमल खत्म हो जाए, इस अमल का तोड़ हो जाए तो खान साहब बहुत बेहतर सिचुएशन में आ जाएंगे, पोजीशन में आ जाएंगे। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो में से आप किसको देख रही हैं कि अगला वजीर आजम वो बनेगा, या आगे किसको अरूज है? छोड़े वजीर आजम के, आगे अरूज किसका आपको दिखाई देता है? बिलावल का। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है? सियासत खत्म हो गई? तो नवाज शरीफ साहब को पता होगा। नहीं, वैसे आप ओवरऑल देखें तो क्यों खामोश है? आप क्या करना है, उन्होंने, उनकी बेटी एंजॉय कर रही है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो मेरी मेहमान हैं उनके बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं, कख पता नहीं कि वो क्या है, क्योंकि वो इतना कुछ हैं कि मैं हैरान हो रहा हूं कि बात कहां से शुरू करूंगा। वो शायरा भी हैं, उन्होंने रेडियो पर काम भी किया, मतलब आरजे रही, टीवी की मेजबानी भी की, ग्रेड 19 की अफसर भी हैं, तसव्वुफ, रूहानियत की जो मुसाफिर भी हैं, या उस सफ़र करने वाली, या मतलब कि उस राह की मुसाफिर हैं, इल्मुल अदाद की माहिर भी हैं, और फिर ऊपर से 3 गदियों की खलीफा भी हैं।
अब आप बताएं कि मैं कहाँ से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं। डॉक्टर अफशा मलिक मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हैं, पुरअसरार सी, और बहुत कुछ छुपाए हुए, बहुत कुछ है इनके पास, खास तौर पर हमारी जो एलीट तबका इस्लामाबाद का, अगर नैब वाले या कोई इनको पकड़ लें तो इनसे सारी चीज़ें निकलवाएं तो असल हकीकत निकल सकती है हमारी तबका अशराफिया की, एलीट क्लास की, बेगमात की, साहिबों की, जाली पीरों की और ढोंगी बाबों की। आपने ये जज करना है कि ये क्या चीज़ बेस्ट है, अफसर बेस्ट हैं, शायरा बेस्ट हैं, या रूहानी सफ़र पे जो ये निकली हुई हैं वो इनका अच्छा है, या इल्मुल अदाद अच्छा है। ये आपका फैसला है। मैं भी आपके साथ हूँगा एट द एंड ऑफ द गुफ्तगू, बातचीत के एंड पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा कि आपने वक्त दिया, और बड़ा थोड़ा अरसा हुआ है मुझे आपसे तारुफ हुए, बड़ा थोड़ा अरसा हुआ है आपसे मिले हुए, और मुलाकात तो दूसरी है, लेकिन इतना कुछ है तो मरहला दर मरहला शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मौका दिया बोलने का। और ये आपने बोर नहीं होना, ये हम अपने बारे में इस्तेमाल करते हैं, और अच्छी बात है। मेरा दोस्त कामरान शायद है, वो कहता है सबसे पहले अपनी इज्जत करो, फिर इज्जत वापस आएगी। हमारा एक और दोस्त है, वो कहता है नहीं, दूसरों की इज्जत करोगे तो इज्जत वापस आएगी। बहरहाल दोनों ठीक है, दोनों थॉट है। अच्छा, शायरा भी हैं, शायरी क्यों? शायरी बस लिखने का शौक था, बचपन से शौक था। नौनियाल मैगजीन से लिखना शुरू किया था बहुत ही चाइल्डहुड में। हकीम सईद साहब, हकीम मोहम्मद सईद साहब के मैगजीन होता था, और सारी पॉकेट मनी जाती उसमें थे। नौनियाल मैगजीन, तालीम व तरबियत, आँख मचोली, टोट बटोट, फूल। ये हम बात कर रहे हैं 92, 93, 94, 95 की। ये 93, 94, 95 में आपका बचपन था? बचपन था। तो ये वो वक्त था जब समझ लें कि उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी कि हर वक्त आप यूट्यूब देख रहे हो, आपके हाथ में मोबाइल हो और आप फिल्म देख रहे हो, आप न्यूज़ देख रहे हो। उस वक्त पीटीवी एक चैनल होता था, नया नया एसटीएन आया था। तो 7 बजे कार्टून्स लगते थे, और एक फिल्म उर्दू की लगती थी, एक दिन एक अंग्रेज़ी की लगती थी। तो उस वक्त भी देखने की इजाज़त नहीं होती थी। वीसीआर आता था घर में, तो वो भाई नहीं देखने देते, तो कहीं हफ्ते इतवार महीनों में ईद पे आता होता था, तो हमें नहीं पता होता था कि वो कौन सी फिल्म देख रहे हैं, क्या है। तो उस वक्त ज़्यादा जो शौक था ना, मैं वो लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने का था। उम्र अयार की कहानियाँ, इमरान सीरीज़ उस वक्त हमने वो पूरी पढ़ी हुई है, जो जासूसी। इस वक्त पूरे मुल्क में इमरान सीरीज इमरान सीरीज तो वो ऐसा वक्त था कि जब शौक था, हम जैसे और भी स्टूडेंट थे, तो बस उस वक्त से पैदा हो गया कि लिखने लिखाने का। फिर शायरी का शौक उस वक्त नया नया एफएम आया था, एफएम 100 के नाम से, 96 की बात करें, 95 की। तो उस वक्त हमें शायरी के प्रोग्राम हुआ करते थे, तो बस डेवलप होती गई। याद है पहला शेर जो काबिल जिक्र, पहला शेर कौन सा था आपका? अच्छा, हमें ये नहीं पता था कि बस वजन उजान का ख्याल नहीं आता था हमें। तो उस वक्त जो पहला शेर हमने लिखा था, वो हमारी जो पहली किताब शायरी की छपी, जिसका नाम तन्हा कमल था। तो उसका आखिरी सफ़े पे ये शेर था कि ए आसमान तेरे खुदा से खौफ नहीं है मुझे, ए आसमान तेरे खुदा से खौफ नहीं है मुझे, ए आसमान तेरे खुदा से खौफ नहीं है मुझे, ए ज़मीन तेरे इंसानों से डर लगता है मुझे। और आपकी कोई यानी हिट किस्म की गज़ल, नज़म, या जो आपका तारफ बनी हो? अच्छा, शायरी में थोड़ा अरसा, मतलब कि जब वो एक किताब तो है ना, किताब आ गई, तो तारफ हमारा बना बेसिकली FM 99 से। हाँ, मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन उसी में हमने शायरी पढ़ी, तो उससे हमें ज़रा ज़्यादा वो, जैसे उसमें हमने हमारा एक शेर था कि कल रात उड़ रहे थे सितारे हवा के साथ, और मैं उदास बैठी हुई थी अपने खुदा के साथ, या तो कबूलियत का तरीका बता मुझे, या कह तो हाथ काट के रख दूं दुआ के साथ। वाह। वो हस्ती बस्ती महफिलें, वो प्यारे प्यारे लोग, वो हस्ती बस्ती महफिलें, वो प्यारे प्यारे लोग, वक्त सभी को ले गया है बहा के साथ। वाह, कमाल है। अच्छा, रेडियो की तरफ कैसे आई? FM 99 में आपने? जी, अच्छा, रेडियो का बाय बर्थ आई एम फ्रॉम कराची ना,
तो उस वक्त कराची 107 के नाम से रेडियो चैनल था। तो 2005-6 की बात है, जब हम मास्टर्स कर रहे थे तो उस वक्त नौजवान शौरा और राइटर्स के लिए प्रोग्राम करते थे आतिफ तौकीर FM 107 पर। तो उसमें एज अ पार्टिसिपेट हम